अगर रागिनी तिवारी ये कह रही है रोड खाली करा देंगे, बहुत बड़ी भूल है। हमारी मातृशक्ति रागिनी तिवारी जी के लिए तैयार है। अरे प्रधानमंत्री नहीं करा सका, नहीं तो प्रधानमंत्री आए, महिलाओं से टक्कर ले, हम तैयार हैं। हम उनको झुका के छोड़ेंगे और सरकार को गिरा के छोड़ेंगे और किसानों की मांग को पूरा लेंगे। अगर सत्ता नहीं कहलवाती तो रागिनी तिवारी की इतनी हिम्मत हुई थी कि वो 17 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया कि किसानों से रोड खाली करवा देंगे। क्या किसान चूड़ियां पहन के बैठे हैं? रागिनी जी अगर अपने पिता की और अपने माँ की संतान है तो सबसे पहले तो वो किसान का उगाया हुआ अन्न खाना छोड़ दो। देश बचाओ और बीजेपी को भगाओ और नरेंद्र मोदी जी को भगाओ। इन्हें वही चाय बेचनी, चाय बेचनी। ये मंत्री जी बैठे ना है, ये धनिये के पेड़ है और गाजर के पेड़ बता ना सकते। हिंदुस्तान मोदी जी का नहीं है, किसान का है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है किसान धरने का जो प्रदर्शन है 14 दिसंबर है, आज के दिन जो अनशन किया था किसानों ने। और आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बयानबाजी हुई किसान जो प्रदर्शन को लेकर, एक कार्यकर्ता है रागिनी तिवारी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर जो है 17 तारीख तक अगर ये रोड किसान खाली नहीं करते हैं तो मैं आके खाली करा दूंगी 17 तारीख को। क्या लगता है जिस तरह के बयान को कैसे देखते हैं आप? देखो, मातृशक्ति है, उनका हम सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो बहुत निंदनीय है, उनकी घोर निंदा करते हैं। अगर रागिनी तिवारी ये कह रही है रोड खाली करा देंगे, बहुत बड़ी भूल है। हमारी मातृशक्ति रागिनी तिवारी जी के लिए तैयार है, आप दिखा सकते हैं। और रागिनी तिवारी जी देख रही हो तो मेरी मातृशक्ति को देख लें। रागिनी तिवारी जी के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी मातृशक्ति यहाँ है उनसे। अच्छा, उनसे पूछिए क्या कहेंगे आप? मैं कह रही हूँ, जब सरकार नहीं हटा पा रही है, इतने बड़े बड़े नेता नहीं हटा पा रहे हैं, तो एक लेडी कैसे हटा सकती है, ये बताइए। उसे भी देख लेंगे आके, भेजो और ना। फिर जो किसान, उन्हें भी देख लेंगे, बुलाओ उन्हें। अच्छा, और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है कि जिस तरीके से जाफरा, बयान देने की बात नहीं है। बयान तो बड़े बड़े नेता भी देते हैं, मोदी जी भी देते हैं और भी लोग देते हैं। तो बयान देने से कुछ नहीं होता है, काम क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है। और वो आप आज देख रहे हैं कि किसानों का देश बचाओ और बीजेपी को भगाओ और नरेंद्र मोदी जी को भगाओ। इन्हें वही चाय बेचनी है, चाय बेचनी चाहिए। इनके बस के देश चलाना नहीं है। मैं इस आपके माध्यम से कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सत्ता संभालने के काबिल नहीं है। 5 साल से जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं अच्छे देश आएंगे। अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं भैया? अच्छे देश आ रहे हैं कि किसान गरीबी रोड पे आज बताओ। 19 दिन से आदमी भूखा प्यासा पड़ा है। हम लोग महिलाएं बच्चों को छोड़ के यहाँ पर क्यों पड़े? अपनी मांग ले रहे हैं, किसानों का अधिकार मांग रहे हैं और लेके रहेंगे। अगर मोदी जी को कोई गलत फहमी है और वो कौन है, प्रज्ञा मंत्री कौन बोली है, अरे उसमें दम है तो आके देखा, किसानों को खाली करवाए। मैं कहती हूँ वो आ जाए, पूरी फोर्स से ले आवे यहाँ पे तैयार। मेरा ऐलान है। चौधरी रामवती सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक विवादित बयान जो है किस पे जो सरकार सत्ते पे है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जैसे जाफराबाद में करा था, जो दिल्ली में जो हुए थे फरवरी टाइम, उसका उदाहरण देते हुए कहा है। तो ऐसा बयानबाजी है तो उसको जो सत्ता पार्टी है वो पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? रागिनी तिवारी सत्ता की तो है ही, वो सत्ता पर क्यों भाई कार्रवाई करेंगे उस पर? जी, सत्ता तो करवा ही रही है, उससे सत्ता तो कहलवा ही रही है। अगर सत्ता नहीं कहलवाती तो रागिनी तिवारी की इतनी हिम्मत हुई थी कि वो 17 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया कि किसानों से रोड खाली करवा देंगे। क्या किसान चूड़ियां पहन के बैठे हैं? कौन कौन से रोड को खाली कराएंगी रागिनी तिवारी? मेरा तो एक ही सुझाव है, रागिनी तिवारी को रागिनी गानी चाहिए हमारे मंडल में, यहाँ आके शामिल होके। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। आज लगभग 19 से 20 दिन हो चुके हैं। आज अनशन भी रहे किसानों ने, सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 से 5 बजे तक अनशन पे रहे। क्या लगता है सरकार सुनेगी? अभी भी वो एक ही अट पे अड़ी है कि सरकार अपनी अट पर अड़ी हुई तो किसान भी अड़े हुए हैं। अच्छा, जब तक ये वो तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेंगे और किसानों के MSP नहीं पे लिखित में देंगे, जब तक किसान हटेगा नहीं न झुकेगा। किसान हिंदुस्तान मोदी जी का नहीं है, किसान का है। किसान से हिंदुस्तान बना है जी। हाँ, अगर सरकार की भूल है और रागिनी तिवारी की भी कहती हूँ, वो कहती है उनमें क्या ताब है जो यहाँ खाली करवा देंगे। अरे प्रधानमंत्री नहीं करा सका, नहीं तो प्रधानमंत्री आए, महिलाओं से टक्कर ले, हम तैयार हैं जी। हम उनको झुका के छोड़ेंगे और सरकार को गिरा के छोड़ेंगे और किसानों की मांग को पूरा लेंगे। जो मार सकते हो वो मरी सकते हो, मारे हुए आमद तो और मर जाते हो। अच्छा। ये मंत्री जी बैठे ना है, ये धनिये के पेड़ है और गाजर के पेड़ बता ना सकते। अच्छा, ये ना बता सकते कि उन्हें कई बार पानी लगता है, ये ना पता का क्या वजह पर जाते किसान है हम। हाँ, कौन वो कहाँ किसान है? वो किसान हो तो फिर आ जाए ना हमारे तो ब्रेड पकौड़ा पे मत है। किसान के जोर किसान आवेगा, चोर के जो चोर आवेगा, टके तो आवेगा। जिन्होंने कबू करो ना के तो ना करो।
ये वोट मांग मांग पैसा खर्च करे, वोट खरीद ले और मंत्री बन गए। गुंडे हैं जिनसे ये भाषण दिलवाते हैं। अच्छा, ये सरकार के कुछ पालतू गुंडे हैं जिनसे भाषण दिलवाते हैं। अभी एक न्यूज चली थी, पत्रकार बंधुओं ने ही चलाई है वो न्यूज, कि हरियाणा के किसानों ने सरकार को समर्थन दे दिया। कुछ संगठन आज खबर आई है, लेकिन वो संगठन नहीं है, वो सरकार के संगठन है। मैं मानता हूँ किसान है वो, लेकिन वो सरकार के संगठन है। सरकार ने बिठाया, सरकार ने उठा लिया। किसान ने किसी ने इनका समर्थन नहीं किया और न समर्थन करेगा। और सरकार को राजी राजी गैर राजी झुकना पड़ेगा। ये हमारी भूल थी, कमल का फूल। जब हम बोना भी जानते हैं, तो काटना भी जानते हैं। किसान किसी भी कंडीशन में पीछे हटने वाला नहीं है, आर पार के मूड में, और आर पार करके ही जाएगा। मोदी जी ने बहुत पहले नारा दिया था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा, भाग जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं। आज मोदी जी ने वही स्थिति पैदा कर दी है कि उनके जितने भी मित्र थे पैसे वाले, सब उन्होंने विदेश भेज दिए। अब भारत को बेचकर मोदी जी भी भागने वाले हैं। जहाज खरीदा, झोला कहाँ? अरे जहाज खरीदा, किसके पैसे से खरीदा? जनता के पैसे। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया। 23 सरकारी कंपनी मोदी जी ने बेच दी। एक लगाई हो तो मुझे बता दे मोदी जी। मोदी जी की थी वो कंपनी। मजदूर सड़क पे मारा डोल रहा है। मोदी जी के जो जुमलेबाजी थी, बहनों भाइयों, ये सब सिस्टम अब खत्म हो गया मोदी जी का। हमने मोदी जी को गद्दी पे बिठाया है तो हम उखाड़ना भी जानते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से 19 दिन हो चुके हैं बैठे हुए। जी, 19 दिन हो जाए या 19 महीने हो जाए, जब तक किसानों की मांग मानी नहीं जाएगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, पिछली बार जो वार्ता हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, अमित शाह जी ने माना था कि गलती हुई है, जी। तो फिर सुधार क्यों नहीं करना? क्या वजह? देखिए हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या सरकार हो। उसी तरह सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है कि उसका फायदा किधर है। सरकार ने हर चीज़ का निजीकरण कर दिया, रेलवे का, एयरपोर्ट का, LIC का, सब चीज़ का। मतलब अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो उन चीज़ों को सबको प्राइवेट हाथों में देती जा रही है। अब वो चाहती है कि मतलब किसानों के साथ भी ऐसा हो। और जब सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को ही करना है तो सरकार क्यों है? फिर हट जाए, स्टे आउट ऑफ दिस। क्यों है सरकार? फिर तो सीधे उन्हीं को लाके यहाँ पे खड़ा कर दे। फिर सरकार की क्या भूमिका है ये बताइए? जब अगर सीधे किसान और बिल्डर इन्हीं को बात करनी है तो सरकार हट जाए बीच से। अच्छा, रविशंकर प्रसाद हैं, उनके भी बयान आए कि जो किसानों के पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर रविशंकर बिल्कुल बेवकूफ़ है। रविशंकर, मैं तो कहता हूँ कि ये है ही नहीं अपने भारत के। भाई उन्होंने कैसे कह दिया कि किसानों के पीछे राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं? आके पकड़े ना, कौन सा राजनीति तुम्हें दिख रहा है यहाँ? टुकड़े गैंग का भी नाम लेते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, वो तो खालिस्तानी भी कह रहे हैं, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई किसी का मुंह पकड़ लेगा। लेकिन हम तो नहीं कहते कि BJP वाले नेता हैं। मैं तो इनको हाफ मेंटल कहता हूँ। आगरा बरेली जाके इनको इलाज कराना चाहिए अपना। अच्छा, जो किसानों को टुकड़े गैंग कह रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनकी कोड़ घर कहने का मतलब मेरा ये है कि घोर निंदा करता हूँ ऐसे मंत्रियों की जो इस तरीका की परिभाषा जो यूज कर रहे हैं किसानों के लिए। ऐसे बयानबाजी आती है तो फिर जो बड़े नेता है, जो गृह मंत्री बातचीत कर रहे हैं किसानों से, तो फिर जब उनके दूसरे जो गढ़ हैं ऐसे बयानबाजी देते हैं तो फिर वो क्या लगता है, क्यों कह रहे हैं ऐसे? उनको लगाम क्यों नहीं लगाते? देखिए, जो जिसका व्यक्ति है वो उसी की बात करेगा, तो उसी प्रकार वो सरकार के ही व्यक्ति है, तो इसी प्रकार इसीलिए वो सरकार की पक्ष में, सरकार के साथ में ही बोलेंगे। ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को ऐसी इसीलिए लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बार मिटिंग करे। क्यों नहीं जैसे एकदम अध्यादेश जारी का ऐसे हटा दे इसको, क्यों नहीं हटाते? किसानों को गुमराह कर। अभी मंत्री ने 3 दिन पहले बयान दिया था, कृषि मंत्री ने, क्या करे? किसान कुछ दिन करेंगे हट जाएंगे। अरे मंत्री जी, वहाँ AC में बैठ के बयान दे रहे हो? किसान मर सकता है, झुक नहीं सकता। किसान की ये पहचान है। हम वहाँ से गाँव से हैं। वो मंत्री जी बताएं, गांव में जाके खेत में पानी लगावे ना, मक्का नराए। मेरी 60 साल की एज है, मंत्री जी मुझसे बहस कर ले आए के मक्का नरावे, खेत नरावे, गेहूं करे, कुछ करे तो सही। केवल किसानों से खिलवाड़ करें, इस खिलवाड़ को हम नहीं होने देंगे। जी, सरकार मान रही है कि कुछ गलतियां हो गई हैं, तो फिर खत्म क्यों नहीं कर देती? नहीं, सरकार कहाँ मान रही है गलतियाँ हो गई? नहीं, पिछले PC में अमित शाह जी से किसान भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अमित शाह जी कह रहे हैं गलती हुई, हमसे बात की थी, इसमें तो गलती नहीं सर, जब वो कह रही है सरकार का गलती हुई है तो क्यों नहीं बिलों को वापस लेती? सरकार बिलों को वापस ले ले। हमारे किसान चाह क्या रहे हैं भाई? यही तो चाह रहे हैं कि ये 3 अध्यादेश जो काले कानून तुमने बनाए हैं किसान की संपत्ति को कुर्क करने के लिए, अडानी अंबानी के लिए, इनको वापस ले लें, MSP लिखत में दे दें। और क्या किसान और क्या चाह रहे हैं? यही तो चाह रहे हैं। सरकार सब जुमलेबाजी कर रही है। क्या किसान बेवकूफ़ है या 19 दिन से कड़कती ठंड में पड़ा है सड़क पे
ये एसी में बैठ के गाल बजा रहे हैं। एक बार ये किसान के साथ आ जाएं और जब बम्बे का कुलाबा इन्हें लगाना पड़ेगा ना, ठंडे पानी में खड़े होकर, तो सब मंत्रीगिरी सब भूल जाएंगे। वजह है जो किसान इतनी सर्द रातों पे सड़कों पे ठंडे और सर्द बढ़ रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार अभी क्यों सुनेगी? सरकार तो एसी में बैठी है ना, सरकार इसलिए नहीं सुन रही ना। सरकार तो अब बस आप ही कह रहे थे कुछ देर पहले कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खालिस्तानी है, ये चीन से पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, तो सरकार क्यों सुनेगी? अच्छा, वो सरकार कभी किसानों को फर्जी बताती है। सरकार सुनेगी, राजी सुनेगी, गैर राजी सुनेगी जब सरकार के डंडा डालेंगे ना। वो गोडी डंडा वाला देखा आपने, जब गोडी डालते हैं। हाँ, हमारे टिकैत जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है, अब कुछ दिन की बात है, जब गोडी डंडा पड़ेगा ना मंत्रियों के, तो सरकार अपने आप सुनेगी। अच्छा, जैसा आपने कहा है कि वो खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, तो फिर वार्ता किससे कर रहे हैं वो, अगर किसान नहीं समझते तो? हम भी तो यही कह रहे हैं। ये तो आप ही लोग बताएं किससे वार्ता कर रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे शर्म नहीं आती हैं कि जब किसान पाकिस्तानी है, वार्ता वो किसान फिर अपने लोगों खालिस्तानी से है। कर रहे हैं। जी, वार्ता फिर वो अपने लोगों से कर रहे हैं, जो उनसे ये गवर्नमेंट कह का रहे हैं। ही है जी, अवांछनीय तत्वों को पकड़ने का। अगर हमारे किसान यूनियन में वे लोग शामिल हैं तो क्या वो उसका कर्तव्य नहीं बनता है कि वो उनको पकड़े? बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एमएसपी भी इस तरह निर्धारित नहीं होनी चाहिए। MSP हाँ, एमएसपी उस तरह से होनी चाहिए जैसे कि ये भत्ते जो बढ़ते जा रहे हैं, किसी की आमदनी जो है 2000 गुनी हो गई। MSP पे तो तैयार हो गई थी सरकार की। मैं तैयार इस तरह से कहाँ हुई है? लिखित में देना, उस तरह से उसका निर्धारण करे प्रतिवर्ष जिस तरह से हमारी महंगाई बढ़ती है। जी, अच्छा, महंगाई बढ़ती है, उस तरीके से MSP तैयारी करें। ये क्या कह रहे थे आप? अब तक मोदी जी ने क्या क्या है ये बताओ, भारत के लिए क्या दिया है, क्या युवाओं को दिया है, क्या राम मंदिर नौजवानों को दिया है? 70 हटा दिए, सब चीजें गिनाते हैं। तो राम मंदिर में जाइए, किसी का पेट भरेगा ये बताइए मुझे, ये बताइए। हम जो 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हैं ना, मेरी बात सुन लीजिए, हम जो 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हैं ना, हम उस पर टैक्स देते हैं, सारा पैसा हमारा है। उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट स्टैचू बनाती है, फिर उसी स्टैचू पे गवर्नमेंट टिकट लगाती है, और फिर हम उसी अपने पैसे को देके हम फिर उससे टिकट खरीदते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे लास्ट टाइम, बोलिए। हम कह रहे थे कि पहले तो रागनी जी ने जो कहा था कि मैं रोड खाली करवा दूं, तो रागनी जी अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दें, क्योंकि यहाँ हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं। जी, बिल्कुल। और रागनी जी अगर अपने पिता की और अपने माँ की संतान है, तो सबसे पहले तो वो किसान का उगाया हुआ अन्न खाना छोड़ दें। जी, वो जिनके लिए बात कर रही हैं, जिनकी तरफदारी कर रही हैं, उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट खाएं, किसान का अन्न ना खाएं। बिल्कुल। जिस और अगर तरह किसान का अन्न खा रही हैं, जी, लगातार जिस तरीके से हमने किसानों से बात की, साफ तौर पर किसानों को यही कहना है कि अगर हम खालिस्तानी पाकिस्तानी जो सरकार हमें बता रही है, तो फिर वार्ता किससे कर रही है। और आज बता दें कि आज था 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसान के जो हर संगठन के नेताओं ने आज अनशन रखा था। और जो रागिनी तिवारी की बात की, रागिनी तिवारी को साफ तौर पर किसानों को खुद चैलेंज दे दिया इन्होंने कि अगर आप में हिम्मत है तो आप आके हमें यहाँ से सड़कों से हटाएं, क्योंकि हम जब तक नहीं हटने वाले हैं, जब तक ये जो 3 काले कानून हैं वो वापस सरकार नहीं लेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।